दोस्तों कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, देखिएगा दोस्तों, आपकी ग्रैंड लीग हो गई, मेगा ग्रैंड लीग हो गई। दोस्तों इसमें अगर आप फर्स्ट रैंक लाना चाहते हो तो सबसे पहले दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट होते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन। अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन चल जाते हैं और आपके दो प्लेयर आपको बहुत कम पॉइंट देकर गए हैं, आपको लग रहा है कि ये ड्रीम टीम में नहीं आएंगे तो मेरी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, तो भी आ जाएगी। पर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सही होने चाहिए, तभी आएगी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सिलेक्ट करना है 22 प्लेयर्स में से। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहला बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो दोस्तों तो यहाँ से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगी। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इससे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो, पर आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा। इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले हम नंबर टिप की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगे, मैच फुल नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि कोई भी नेक्स्ट मैच है तो आपने अपकमिंग मैच में देखा और उसमें आपने टीम बना दी तो फिर आप तुक्का मारोगे और बहुत कम चांस होता है आपका कि कैप्टन और वाइस कैप्टन फिर जैसे सब बना रहे हो उससे ही आप बना दोगे। आपको ऐसा नहीं करना। जिस मैच की आपको नॉलेज हो अच्छी खासी कि कौन प्लेयर कहाँ पर बैटिंग करेगा, कैसा फॉर्म चल रहा है, कैसी पिच रिपोर्ट है, उसके बाद अगर आप एक टीम बनाओगे तो फिर आप एक अच्छी टीम बना सकते हो, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दोस्तों मैच फुल नॉलेज होनी चाहिए। मैच फुल नॉलेज में आप क्या क्या देख सकते हो, प्लेयर्स का फॉर्म देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आप पिच रिपोर्ट देख सकते हो, हेड टू हेड बैटल देख सकते हो, बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये देख सकते हो। उसके बाद अगर आप एक टीम बनाओगे तो आप एक अच्छी टीम बना सकते हो, इतना याद रखिएगा। और आप कैप्टन और वाइस कैप्टन फिर आप अपने नॉलेज से सिलेक्ट करोगे दोस्तों, ऐसा नहीं कि सब जैसे बना रहे हैं आप भी उससे बनाओगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्त सेकंड नंबर की टिप की हम और बढ़ें, उससे पहला बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो तो फैंटेसी की सबसे बेस्ट एप्लीकेशन विजन 11 है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर अगर आप खेलते हो तो आपके पैसे बच जाते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको जो ड्रीम 11 पर 5,750 रुपये में एंट्री फीस देखने को मिलेगी, वही आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, वही आपको विजन 11 पर मिलेगी 5,199 रुपये में। तो सीधे सीधे 550 रुपये आपसे ड्रीम 11 ज़्यादा लेती है और सीधे सीधे 550 रुपये आपसे विजन 11 कम लेती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक तरीके का ये आपको प्रॉफिट हो जाएगा खेलने से पहले। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों सेकंड नंबर की टिप की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगे बैटिंग ऑर्डर। तो बैटिंग ऑर्डर दोस्तों आपको पता होना चाहिए एक एक प्लेयर का, कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका फैंटेसी में कोई भी नहीं बताता बैटिंग ऑर्डर एक एक प्लेयर का। और अगर आप लाइनअप से ये पता भी कर लोगे बैटिंग ऑर्डर तो याद रखिएगा, ये तो बिल्कुल भी कहीं से आप पता नहीं कर सकते कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन सा प्लेयर पावर प्ले में करेगा, कौन सा मिडिल में करेगा, कौन सा डेथ ओवर्स में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है। ठीक है, याद रखिएगा। कैसे समझाऊंगा देखिएगा, मैं समझा देता हूँ आप सभी को। 4 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। ठीक है, तो अब मैं आपको नंबर से दोस्तों बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। जैसे 2 नंबर लिखा है तो 2 नंबर पर रोहित शर्मा आएंगे, 3 नंबर पर आपके विराट कोहली आएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख पा रहोगे हार्दिक पांड्या 5 नंबर पर आएंगे। आप बॉलिंग कहाँ पर करेंगे, हार्दिक पांड्या अगर ऑलराउंडर हैं बॉलिंग भी करेंगे, अगर 4 ओवर डालेंगे या 2 ओवर डालेंगे उसके हिसाब से हम समझते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे हार्दिक पांड्या के सामने लिखा O/M। ठीक है, O का मतलब ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, आप पावर भी बोल सकते हो। ठीक है, और M का मतलब है मिडिल ओवर्स। तो यहाँ पर दोस्तों ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। अगर यहाँ पर आपके हार्दिक पांड्या यहाँ पर 2 ओवर डालने वाले हैं, 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, तो ठीक है याद रखिएगा। अगर 5th ऑप्शन है 4 ओवर डालने वाले आज के मैच में, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर वो पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। आपका मतलब मिडिल ओवर्स में और ओपनिंग में 1 ओवर 2 ओवर। ठीक है, अगर 4 ओवर डाल रहे हैं तो। और याद रखिएगा दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार का। तो देखिएगा दोस्तों, जब भुवनेश्वर कुमार इंडिया से खेलती थी, अभी तो SRH से खेलते हैं, तो भी ऐसे ही बॉलिंग करते थे। पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे, डेथ में 2 ओवर डालते थे। कभी कभार एक आध ओवर मिडिल में तब लेकर आते थे जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता था और आउट नहीं होता था, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस बॉलर को लगाया जाता है। इसलिए यहाँ पर मिडिल में एक आध ओवर कभी कभार लाते थे। ज़्यादातर जो बॉलिंग करते थे
वो पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे मिडिल, और उसके बाद डेथ में बॉलिंग करते थे, मिडिल में ओवर नहीं डालते थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक एक प्लेयर का बताऊंगा कौन कहाँ पर डालेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिए दोस्तों, आप जितनी भी टीम बना रहे हो ग्रैंड लीग मेकर 3rd नंबर की हम टिप की यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे सब कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाते हैं, आप उसी कैप्टन और वाइस कैप्टन बना देते हो और एक ही प्लेयर को बना देते हो। कुछ लोग ऐसा करते हैं, एक को कैप्टन कर दिया और वाइस कैप्टन वो सभी टीम में चेंज कर देंगे, या वाइस कैप्टन सेम कर दिया, कैप्टन हर टीम में चेंज कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, आप जी को हर टीम में आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन अलग बनाने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आपको इसलिए करना क्योंकि दोस्तों, अगर आप लॉस में नहीं जाना चाहते हो तो आप हर टीम में करोगे। अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन फ्लॉप हो जाते हैं, अगर आप एक ही बनाओगे तो एक साथ आपकी सारी की सारी टीम फ्लॉप हो जाएंगी, इतना याद रखिएगा। ठीक है, और अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों चल जाते हैं, उसके बाद भी प्लेयर्स देखे जाते हैं कि आपके कितने प्लेयर चले हैं, कितने प्लेयर ड्रीम टीम में आए हैं। एक भी फ्लॉप हो गया तो चल जाएगा, 2 फ्लॉप हो गए तो भी चल जाएगा, पर कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल भी हमारे सही होने चाहिए 100%। अगर आपने ऐसा भी कर दिया कि जिसे वाइस करना था उसे कैप्टन कर दिया और जिसे कैप्टन करना था उसे वाइस कर दिया, तो भी आपका नहीं चलेगा, इतना याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम 3rd नंबर की टिप हो गई है। अब 4th नंबर की बता देता हूँ, इसलिए आपको जितनी भी टीम बना रहे हो उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन हर टीम में आप चेंज कीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, 22 प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। मैं इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ IPL के रूल की। ठीक है, तो यहाँ पर 22 मिलेंगे, एक टीम से 11, दूसरी टीम से 11, दोनों को मिलाकर हो जाएंगे आपके 22। अब उसमें से सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, सारे के सारे प्लेयर तो आप परफॉर्मेंस देने वाले नहीं हैं, तो याद रखिएगा आपको ऐसे 6 प्लेयर निकाल लेने हैं जो आपको लग रहा है आज के मैच में कि इनमें से कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन चलेगा, बनने वाला है, किसी का फॉर्म अच्छा चल रहा है। ठीक है, और अच्छी खासी बैटिंग कर रहा है, रन्स मार रहा है या विकेट ले रहा है या दोनों कर रहा है, ऑलराउंडर है। तो ऐसे आपको 6 प्लेयर अलग से निकाल लेने, जो आपको लग रहा है कि इनमें से आज कोई बनेगा वो आपको निकाल लेने। ठीक है, याद रखिएगा। और फिर यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आपने जो 6 प्लेयर निकाले उसमें देखिएगा पिक, यहाँ पर आप रेड कलर में दिखा है दोस्तों। ठीक है, पिक बैट्समैन 1 2 3 इन नंबर का दोस्तों बैटिंग ऑर्डर है। किसी बैट्समैन का अच्छा फॉर्म चल रहा है तो उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। कोई बैट्समैन है तो जो आपने 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई बैट्समैन है, अच्छा फॉर्म चल रहा है उसका, तो आप उससे कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। पर इनका बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, क्योंकि इनकी बैटिंग बहुत जल्दी आती है और ये एंड तक अगर खेलेगा तो बहुत कम चांस होता है कि इनसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कोई और देकर जाए। ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपने जो 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई ऑलराउंडर है, आपको ऑलराउंडर लग रहा है, तो फिर आप कैसे बनाओगे, तो फिर देखिएगा दोस्तों, जिसे भी आप पिक कर रहे हो वो 5 या 6 नंबर पर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, उससे नीचे बैटिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रविंद्र जडेजा इंडिया से 7 नंबर पर आते हैं तो ऐसे को हमने ऑलराउंडर को मतलब बना दिया कैप्टन और वाइस कैप्टन, ऐसे को नहीं बनाना आप सभी को। 5 से 6 नंबर पर उसका बैटिंग ऑर्डर लास्ट होना चाहिए, उससे नीचे बैटिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए। और उस दिन 4 ओवर भी डालने वाला हो, ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं है सिर्फ 1 या 2 ही ओवर डालेगा, और डालेगा भी या नहीं डालेगा हमको ये भी नहीं पता, तो फिर उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपको एक साइड से अगर पॉइंट दे देता है, अगर बॉलिंग से देगा तो फिर बैटिंग से नहीं देगा, और बैटिंग से देगा तो बॉलिंग से नहीं देगा, तो फिर ऐसा नहीं होगा। फिर उससे आगे तो कोई दूसरा पॉइंट आपको ज़्यादा देकर चला जाएगा और बहुत कम चांस होगा फिर वो आपका ऑलराउंडर कैप्टन और वाइस कैप्टन बन जाए आज के मैच में। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको 5 से 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ जानी चाहिए और उस दिन 4 ओवर डालने वाला हो, अगर T20 मैच है तो याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फिर अगर आप किसी बॉलर को बनाने का सोच रहे हो, जो आपने जो 6 प्लेयर निकाले हैं उसमें कोई दोस्तों बॉलर है, तो याद रखिएगा आप उसे 10 ओवर्स में कोई 2 ओवर डालता हो तो उससे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। थोड़ा फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो ज़्यादातर 1 ओवर में 2-2 3-3 विकेट ले जाते हैं 10 ओवर्स में, क्योंकि वहाँ पर आपको हर बॉल पर बल्ला चलाना होता है। और यहाँ पर मिडिल ओवर्स में दोस्तों आपको सिर्फ टुक टुक करना होता है। तो सबसे ज़्यादा जो विकेट गिरते हैं आपके पावर प्ले में थोड़े कम गिरते हैं, सबसे ज़्यादा जो गिरते हैं डेथ में गिरते हैं। ठीक है, पावर प्ले में बल्ला चलाना होता है क्योंकि आपको यूज़ करना है पावर प्ले का, पर वहाँ पर आपको डेथ में सेट बल्ले आ जाओ तो भी आपको पहली बॉल से घुमाना है, और नहीं हो तो भी आपको पहले ओवर की पहली बॉल से घुमाना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों,
पिक दैट अवर्स बॉलर, तो उनमें से आपको बनाना है। अगर आप किसी बॉलर को बना रहे हो 2 ओवर डालता हो तो सर आप कर सकते हो। थोड़ा फॉर्म देख लीजिएगा, फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए। चलिएगा दोस्तों 5th नंबर की टिप बता देता हूँ आप सभी को। अब ये देखिए दोस्तों, ये रियलिटी है फैंटेसी की, पर कोई बताता नहीं है, आपका भाई आपको बता रहा है। नीड लक, दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी लक की। ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में अगर आप बना रहे हो कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो याद रखिएगा आपको बिल्कुल 100 में से आप मान सकते हो आपको ज़रूरत पड़ती है लक की कुछ परसेंटेज। देखिएगा मैं आपको परसेंटेज बता देता हूँ, ठीक है। कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो आप, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, आपको लक की ज़रूरत पड़ती है। देखिएगा दोस्तों हेड टू हेड में 10% आपका लक चलता है और 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत सकते हो। इतना याद रखिएगा, आपको 90% अपनी नॉलेज लगानी है, 10% लक साथ देना चाहिए, आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, इतना याद रखिएगा। देखिएगा 20 पर अब हम बात करते हैं स्मॉल लीग की, जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं ज़्यादातर। तो याद रखिएगा 20 अब मेंबर्स बढ़ गए हैं, 3 से 4 हो गए हैं, तो वहाँ पर आपके मेंबर्स बढ़ गए हैं, इसलिए आपका लक परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। 10 से 20% आपका लक परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। और 80% आपकी नॉलेज चलेगी। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है फैंटेसी की तो यहाँ पर भी आप जीत सकते हो, थोड़ा सा लक साथ देना चाहिए और उसके बाद आपको 80% आपकी नॉलेज ही लगानी, इतना याद रखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर दोस्तों ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग की मैं बात करता हूँ, तो याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों ऐसा होता है 50% आपको अपना नॉलेज लगाना है और 50% आपका लक साथ देना चाहिए। अगर आप जीतना चाहते हो तो याद रखिएगा आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, 5 से 6 ही टीम बनानी, सोच समझ के टीम बनानी, ऐसे नहीं कि तुक्का मार रहे हो, फिर बहुत कम चांस होगा आपका तुक्का लग जाए, ठीक है, याद रखिएगा। आपने देखा होगा जितने मैचेस होते हैं दोस्तों, उसमें जो फर्स्ट टीम आती है ज़्यादातर आपने देखा होगा 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी या 4 नंबर की टीम आएगी या 5 या 6, इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, 5 से 6 ही बनानी, पर सोच समझ कर बनानी है और थोड़ा आपका लक भी 50% साथ देगा तो आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी, इतना याद रखिएगा। ये रियलिटी है फैंटेसी की, पर कोई बताता नहीं है, इतना याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड डीएन आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।